अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हमने स्टमक पढ़ा था। स्टमक से अगला हिस्सा जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे एलिमेंट्री कनाल का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी ट्यूब होती है, 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लेकिन कॉइल शेप में होती है। इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, डोडिनम, जिजुनम और इलियम। इन सब पार्ट्स के अंदर, यानी ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये किस सेल से मिलके बनते हैं? ये बनते हैं एपिथेलियल सेल से मिलके, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल से मिलके ये बनते हैं। ये तीनों पार्ट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, 1 बाय 1। सबसे पहला पार्ट होता है डोडिनम, सेकेंड पार्ट होता है जिजुनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। डोडिनम डोडिनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है, यानी जहां से स्टमक एंड होता है उससे नेक्स्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट वाला पार्ट ही माना होता है डोडिनम का। और ये 25 सेंटीमीटर लंबी जो है ये ट्यूब होती है। उसके बाद है जिजिनम। जिजिनम मिडल वाला पार्ट होता है और ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। थर्ड आता है इलियम। इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे एंड वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है और नेक्स्ट अगला हिस्सा स्टार्ट होता है। और ये जो है वो 4 मीटर यानी 13 फीट लॉन्ग होती है, इतनी लंबी होती है ये। तो हम, ये था इसका स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। आगे फंक्शंस क्या है, इन पार्ट्स के फंक्शंस क्या है, यानी जितने भी तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डोडिनम। डोडिनम का काम क्या है? डोडिनम का काम ये है कि ये हमारे डोडिनम के अंदर मौजूद जितने भी केमिकल्स होंगे वो हमारे फूड की जो काम बन चुका था उसको चीज जो है वो डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अब डोडिनम के अंदर कुछ तरह के एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं ये अपनी सेक्रेशंस करेंगे, यानी एक्सेसरी ऑर्गन्स डाइजेस्ट सिस्टम में आगे इंटेस्टाइन के अंदर आके हेल्प करेंगे, ताकि जो काइम बन चुका है, फूड बन चुकी है, उसको मजीद जो है वो डाइजेस्ट किया जा सके। उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको मजीद जो है वो उनकी ब्रेकडाउन की जा सके। तो सबसे पहले हमारे डोडिनम के अंदर, डोडिनम के यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल साथ ही एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लिवर, यानी जिगर। अब डोडिनम के अंदर लिवर अपनी सेक्रेशंस करना स्टार्ट कर देगा। लिवर हेल्प करेगा डोडिनम की, ताकि मजीद जो है पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जा सके। तो लिवर क्या करेगा? अपने अंदर से सेक्रेशंस निकालेगा। किस तरह की सेक्रेशंस निकालेगा? यानी लिवर अपने अंदर से स्क्रीट करेगा बाइल। बाइल किसे कहते हैं? बाइल वो पिगमेंट होता है कि जब भी लिवर अपने अंदर से रेड ब्लड सेल को, यानी ब्लड सेल्स को तोड़ता है, जैसे ही वो रेड ब्लड सेल को तोड़ता है तो उसके अंदर से निकलता है बाइल। इस बाइल का काम क्या है कि यही बाइल जो लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल के टूटने से बनता है, ये बाइल स्क्रीट होगा हमारे डोडिनम के अंदर। ये हमारे डोडिनम में एंटर हो जाएगा एक डक्ट के जरिए, एक नाली के जरिए। अब इसका यहाँ पे काम क्या है? इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का काम क्या है? इसका काम ये है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं साल्ट, जिन्होंने क्या करना होता है, हमारे जो के अंदर मौजूद फैट है, लार्ज फैट है, उसको तोड़ना होता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। ये काम होता है बाइल का, यानी इसने फैट की ब्रेकडाउन करनी है। जब फैट को ये छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा तो इससे एक मिल्की फ्लूइड बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन, जिसमें बाइल फैट की ब्रेकडाउन करता है, यानी चर्बी को तोड़ता है और उससे जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। उसे हम कहते हैं ये इमल्सिफिकेशन है। ये काम होता है डोडिनम के अंदर लिवर की सेक्रीशंस होने के बाद उसके अंदर से निकलने वाले बाइल का, जिसने फैट की ब्रेकडाउन करनी है और ब्रेकडाउन करने के बाद उसे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से एक मिल्की फ्लूइड सा बन जाता है, जिसे हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्या है? इमल्सिफिकेशन। सेकेंड सेक्रेशंस होती हैं, यानी सेकेंड एक्सेसरी ग्लैंड जो हमारे डोडिनम के अंदर सेक्रीट होता है वो होता है पैंक्रियास, सेक्रेशंस करता है। पैंक्रियास क्या सेक्रीट करता है? पैंक्रियास रिलीज करता है अपने अंदर से पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करके ये भेज देता है डोडिनम के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडिनम में
में ये एक नाली के जरिए एंटर होगा। एंटर होने के बाद अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद क्या होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। इन एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना। जैसे ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी कोई रह गई है उस कायम के अंदर, तो जब फूड की ब्रेकडाउन हो चुकी थी स्टमक के अंदर होने के बाद वो कायम बन चुका था, अब कायम इंटेस्टाइन के पास आ गया। अब इंटेस्टाइन ने क्या किया, उसके अंदर जितने भी एंजाइम थे पहले उसने उसके अंदर से फैट की तोड़फोड़ की है। उसके बाद अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मुझे तरह के एंजाइम है जिन्हें क्या करना है, जैसे ट्रिप्सिन है तो वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, लाइपेज है तो लिपिड की डाइजेशन करेगा। ये काम है पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद एंजाइम्स का काम ये है कि उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की ब्रेकडाउन करनी है। इसके बाद सेकंड काम है पैंक्रियाटिक जूस का कि इसके अंदर मौजूद होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका काम क्या है कि उन्होंने कायम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, उसकी एसिडिटी को मेंटेन रखना है। इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट तौर पे फूड की डाइजेशन हो जाती है इस तरीके से कि जिसमें डोडेनम के अंदर लिवर सिक्रीशन करता है बाइल की। बाइल क्या करता है, जो फैट होती है, चर्बी होती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं ये एमल्सिफिकेशन। सेकंड काम करता है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, ये पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डोडेनम पार्ट में। वहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स वगैरह की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसका काम क्या है कि ये कायम की एसिडिटी को मेंटेन रखता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, यानी बिल्कुल टूट जाता है छोटे 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 पीसेस के अंदर, जो कि अब हमारे जो बॉडी है उसको, हमारा ब्लड है उसको अब्सॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर सकता है, और जो यूजफुल न्यूट्रिएंट नहीं है उसे सेपरेट कर सकता है। अब नेक्स्ट काम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है वो है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहला हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े हैं, तो ये आपको दरमियान में जे शेप में स्टमक नजर आएगा। स्टमक से नेक्स्ट जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपको फॉयल शेप में नजर आ रहा होगा। इसका सबसे पहला हिस्सा होता है डोडेनम, दरमियान वाला होता है जेजुनम और एंड वाला होता है इलियम। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, यानी जब डाइजेशन हो जाती है फूड की तो उसके बाद जो मेन काम होता है वो होता है फूड की अब्जॉर्प्शन, यानी हमारे ब्लड ने फूड को अब्जॉर्ब करना है, फूड के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना है। तो ये काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि जब फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है तो उसके अंदर से निकलने वाले अमाइनो एसिड, शुगर, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, जिनके अंदर से यूजफुल न्यूट्रिएंट निकलने हैं, अब ये मूव कर जाएंगे हमारे एलिमेंट्री कनाल से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने भी अमाइनो एसिड हैं, शुगर, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड हैं, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल से निकल के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इसके लिए हमारा इंटेस्टाइन कैसे काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन के जो लंबी ट्यूब है उसकी जितनी भी वॉल्स हैं वो हाईली अंदर फोल्डेड हुई होती हैं। अब उन फोल्डेड जो हुई होती है अंदर से उसकी वॉल्स को, फोल्ड्स को, उन फोल्ड्स के अंदर बिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर से उभार सा आया होता है एक जो है वो फिंगर लाइक या हेयर लाइक, उसे हम कहते हैं ये विलाई है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्ड्स के अंदर मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। इन विलाई का, इन फोल्ड्स का काम क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि इन्होंने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाना है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को अब्सॉर्ब कर सके। जितना ज्यादा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को अब्सॉर्ब करेगा उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड के अंदर जाके हमारी बॉडी को फायदा देंगे। ये काम होता है विलाई का। ये विलाई क्या करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि फूड की
ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। अब फूड की अब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके जरिए होती है? एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की अब्जॉर्प्शन होती है। ये वो सिस्टम होते हैं कि जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी चाहे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में या लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होनी है ताकि फूड जो है वो इजीली फूड के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हो सके। अब हमारा जो विलस की वॉल है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं। अब हर जो हमारा विलस है, विलस के अगर उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर मौजूद होती है कुछ ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स। उन वेसल्स को हम कहते हैं लैक्टियल लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल। ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि इन्होंने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड अब्सॉर्ब हो चुकी है उसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट को कैरी करना, और लिम्फ वेसल यानी लैक्टियल का काम होगा कि जो यूजफुल न्यूट्रिएंट नहीं है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको कैरी करना। ये दोनों जो है ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये फोल्डिंग नजर आ रही होगी, ठीक है, फोल्ड्स इन इनर वॉल। अब इन फोल्डिंग्स का काम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि फूड इसके अंदर इजीली अब्सॉर्ब हो सके, ज्यादा से ज्यादा फूड अब्सॉर्ब हो सके। अब इस फोल्डिंग यानी अगर हम एक विलस को उठा के आपको दिखाएं तो आपको सामने नजर आ रहा होगा, एरो से हमने शो किया है कि नेक्स्ट आप अगर हम एक विलस को माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इस तरह का नजर आएगा जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं और लैक्टियल मौजूद होता है। इस डायग्राम में आपको ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा लैक्टियल, और ऊपर लैक्टियल के ऊपर कुछ ब्लड जो है वो कैपिलरीज हैं जिनको हम कहते हैं ये ब्लड कैपिलरीज है, जिन्होंने ब्लड को कैरी करना है, और लैक्टियल ने ब्लड के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट जिनकी जरूरत नहीं है उसको कैरी करना है। अब किस तरह से कैरी करते हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से काम करते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टियल ऑफ विलाई, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है उसको कैरी करना है हमारे लैक्टियल, यानी विलाई के लैक्टियल उनको कैरी करेंगे। लैक्टियल उन्हें लिम्फ वेसल के पास ले जाएंगे और लिम्फ वेसल उन्हें जो है वो ब्लड वेसल्स की तरफ ले जाएंगे। अब ब्लड वेसल्स इनको अपने अंदर जो है वो कैरी करिए। अब इसके अंदर जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो निकाल के ब्लड को दे देंगे ब्लड वेसल्स, और जो अनयूजफुल न्यूट्रिएंट है उसे सेपरेट करके लिम्फ वेसल के पास ही रहने देंगे। तो लिम्फ वेसल उसे फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन को दे देगा। इसके बाद अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर ये दोनों इन दोनों को ब्लड कैपिलरीज कैरी करती हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज उस स्मॉल इंटेस्टाइन से लेती हैं और लेने के बाद इसे जो है वो ब्लड के पास भेज देती हैं। इन ये जो कैपिलरीज है ब्लड कैपिलरीज ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं एक वेन के जरिए, उस वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। इनका काम क्या है कि इन्होंने अमाइनो एसिड और शुगर को लिवर से कैरी करना है। अमाइनो एसिड और शुगर को इन कैपिलरीज ने लिवर से कैरी करना है और कैरी करने के बाद इसे इसमें से न्यूट्रिएंट को कैरी करके भेज देना है हार्ट के पास, यानी ब्लड वेसल्स के जरिए हार्ट के पास भेजना है, और हार्ट से फिर जो है वो पूरी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करते हैं। कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अब ब्लड के अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट हार्ट के जरिए हार्ट में पंप करेगा, ब्लड वेसल के जरिए पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट जो है वो चले जाएंगे। इस तरह से हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट को डाइजेशन होने के बाद इन न्यूट्रिएंट को यानी फूड को अब्सॉर्ब करती है, उसके अंदर यूजफुल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी इस तरह से अब्सॉर्ब करती है। तो ये सारा फंक्शन सब किसके अंदर और होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका मेन काम क्या है? एक तो फूड की कंप्लीट तौर पे डाइजेशन करवा देना, और सेकंड काम होता है कि फूड की अब्सॉर्प्शन करवा देना ताकि फूड के अंदर जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट है तो उसको हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर सके, वो हमारे ब्लड के अंदर जा सके और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।